हेलो। आज हम आपके बोर्ड पेपर के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो इंटर वालों के लिए, ख़ास तौर के कक्षा 12 वालों के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें अक्सर पूछा जाता है। तो उसी से संबंधित हम आज सबसे इम्पोर्टेंट, आपका मान लीजिए सबसे महत्वपूर्ण है ये आपका आना ही आना है। अर्थात एक पत्र आता है आपको लिखने के लिए। अब ये पत्र कई प्रकार के आते हैं। एक होता है प्रार्थना पत्र होता है, दूसरा होता है आवेदन पत्र होता है और तीसरा निजी पत्र होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे ये तीनों ही पत्र कैसे लिखे जाते हैं। आप इन तीनों पत्रों को कैसे लिखेंगे कि बोर्ड पेपर में अच्छे से अच्छा नंबर आपको प्राप्त हो सके। आप ही लोग हैं, बहुत अच्छा जानते हैं पत्र लिखना। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा लिखते भी हैं, पर क्या होता है उनको नंबर नहीं मिलता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हमें ये पता ही नहीं कि हम पत्र लिखें तो लिखें कैसे लिखें। कभी कभी होता है हमारा मैटर बहुत अच्छा होता है, हम उसको व्यवस्थित रूप से नहीं लिख पाते, जिसकी वजह से हमें नंबर कम मिलता है। तो हम आज ये समझेंगे कि प्रार्थना पत्र कैसा होता है, आवेदन पत्र कैसा होता है और निजी पत्र कैसा होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले आज लिखेंगे प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र, देखिए प्रार्थना पत्र जो होता है वह कई प्रकार का होता है। जैसे अगर आप विद्यालय में छुट्टी मांगने के लिए जो लिखते हैं वो भी प्रार्थना पत्र होता है। फीस मुक्ति के लिए लिखते हैं वो भी होता है कि मुझे फीस मेरा माफ़ कर दिया जाए, या फिर लाइब्रेरियन को लिखते हैं कि हमें ये बुक अलॉट किया जाए। तो ये सभी भी प्रार्थना पत्र होते हैं, लेकिन विद्यालय से संबंधित होते हैं। अब सरकारी संस्थाएं हैं बहुत सी, जैसे नगर निगम है, बिजली विभाग है, इनको जब हम लिखते हैं पत्र तो वह भी हमारा क्या होता है, प्रार्थना पत्र ही होता है। इसके अलावा हम बैंकों में भी लेते हैं, जैसे अकाउंट खुलवाने के लिए हो गया, या फिर आपके अकाउंट में कोई गड़बड़ी है उस गड़बड़ी को ठीक कराने के लिए हो गया, या आपके खाता धारक के नाम गलत हो गया है या पिता का नाम गलत हो गया या कोई और भी दिक्कत आ गई, उसके लिए एप्लीकेशन देते हैं। तो वह सभी हमारा प्रार्थना पत्र होता है। इसके अलावा अगर आपके एरिया में कूड़ा कचरा ज़्यादा हो गया हो, गंदगी ज़्यादा फैल गई हो, तो उसके लिए जब आप नगर निगम को लिखते हैं तो वह भी आपका क्या होता है, प्रार्थना पत्र ही होता है। बिजली नियमित रूप से नहीं आ रही है, उस पर जब आपको पत्र लिखना होता है तो वह भी आपका क्या होता है, बिजली विभाग से संबंधित प्रार्थना पत्र ही होता है। मान लीजिए कि आपके एरिया में बिजली की बड़ी किल्लत चल रही है या कटौती चल रही है, या सही से बिजली आ नहीं रहा है, जो बिजली वितरण केंद्र है वो आपके एरिया में सप्लाई अच्छे से नहीं दे पा रहा है। इन सब में जब भी आपको दिक्कत होती है, जब भी आपको दिक्कत होती है तो आप सरकार के उन संस्थाओं को प्रार्थना पत्र लिखते हैं कि उनको सही सुचारू रूप से, सही ढंग से चलने के लिए या सुचारू रूप से चलने के लिए, और उसमें जो भी खामियां आई हैं उनको ख़त्म करने के लिए आप एक प्रार्थना पत्र डालते हैं। अगर आपको बैंक में प्रार्थना पत्र देता है, जैसे आपको एजुकेशन लोन यानी शिक्षा लोन लेना है, तो वहाँ पर भी आप क्या करते हैं, बैंक को एक प्रार्थना पत्र ही देते हैं। इस तरह से हमारे कई प्रार्थना पत्र होते हैं और हर विभाग के लिए अलग अलग प्रार्थना पत्र होता है। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि अगर आपके एरिया में, आपका जो क्षेत्र है जहाँ आप रह रहे हैं, वहाँ गंदगी हो और उस गंदगी से आप परेशान हैं, तो आप पत्र कैसे लिखेंगे। बेटा सबसे पहले आपको नगर निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखना है, या नगर निगम का जो इस समय का अध्यक्ष है या नगर निगम का जो अधिकारी है उसको पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे, सेवा में। फिर इस लाइन को छोड़ देंगे बेटा, क्योंकि उस लाइन से फिर आपको कोई लेना देना नहीं रहता, उसको छोड़ देंगे। अब उसके दूसरे लाइन से आप लिखेंगे श्रीमान नगर निगम अध्यक्ष महोदय,
महोदय, अध्यक्ष महोदय। सलोरी, सलोरी, गोविंदपुर, गोविंदपुर, तेलियरगंज, तेलियरगंज, प्रयागराज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आपको बताना पड़ेगा आप किस क्षेत्र में हैं, वह क्षेत्र किस एरिया में लगता है और उसका जोन क्या है और वह किस प्रदेश और किस डिस्ट्रिक्ट में है आपके। तो इतना जब आप लिख देंगे, इसके आपका विषय वस्तु क्या है ये याद रखिएगा बेटा। जो आप इसको लिखेंगे आप याद रखिएगा ये हमेशा एक तरफ हो, फिर आप लिखेंगे विषय। क्या कहेंगे, सेवा में विषय। अब देखिए ये एक तरफ हो गया और ये एकदम सेंटर में हो गया। अब आप इसके में विषय डालेंगे। अब विषय डालेंगे गंदगी, आपके एरिया में गंदगी अधिक है, अतः गंदगी की साफ सफाई हेतु। गंदगी की समस्या हेतु, समस्या हेतु, गंदगी की समस्या हेतु, अर्थात गंदगी आपके एरिया में ज़्यादा हो गई है, वह एक समस्या का रूप ले ली है। अतः आप उस समस्या के, यहाँ लिखिए गंदगी की समस्या के निवारण हेतु, गंदगी की समस्या, गंदगी की समस्या के निवारण हेतु, निवारण हेतु, इतना लिखेंगे निवारण हेतु। अब यहीं पर फिर से लिखेंगे महोदय। महोदय लिखने के बाद बेटा फिर से आपका यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से आप अपना मैटर लिखेंगे कि महोदय सविनय निवेदन है कि प्रार्थी सलोरी, गोविंदपुर, तेलियरगंज, प्रयाग, जो प्रयाग क्या कहेंगे महोदय, प्रार्थी सलोरी जो आपके क्षेत्र तेलियरगंज में लगता है वहाँ का निवासी है और हमारे क्षेत्र में कूड़े की समस्या ने विकट रूप ले लिया है और कूड़ा चारों तरफ दिखाई दे रहा है। जो नालियां हैं वह साफ न होने के कारण से नालियां जाम हो गई हैं, जिसका पानी सड़कों पे बह रहा है, जिससे अत्यंत दुर्गंध आती है, आने जाने में दिक्कत हो रहा है और कूड़ों की भरमार लगने से क्षेत्र में मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे तमाम प्रकार की गंदगियां, जिससे तमाम प्रकार के रोग फैल रहे हैं और नगर निगम के कर्मचारी कई दिनों से हमारे इस क्षेत्र में साफ सफाई के लिए नहीं आए हैं, जिससे हमारे क्षेत्र में गंदगी का भरमार हो गया है और जिससे यहाँ पे रह रहे लोगों को बड़ी ही समस्या, बड़ी ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में नगर निगम के या सफाई कर्मियों के, नगर निगम के सफाई कर्मियों को भेज करके हमारे यहाँ जो फैला हुआ गंदगी है उसको उठवाने का तथा जो नालियाँ जाम हो गई हैं उनको साफ कराने का उचित प्रबंध करें, जिससे हमारा क्षेत्र कम से कम रोगों से या मच्छरों के प्रकोप से आराम हो जाए। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारी समस्याओं के प्रति विशेष ध्यान दें। प्रार्थी आपका सदा आभारी रहेगा। और इसके बाद लास्ट में यहाँ नीचे लिखेगा प्रार्थी
और अपना साइन कर दीजिएगा और इधर आप लिख दीजिएगा दिनांक जिस तारीख को आपको पत्र दिया है। तो इस तरह से आप बिजली विभाग को भी पत्र लिख सकते हैं। सेवा में श्रीमान नगर, यहाँ नगर निगम अध्यक्ष की जगह हो जाएगा बिजली विभाग अध्यक्ष महोदय, और फिर बाकी अपना ये लिख दीजिए। और विषय में आप गंदगी की जगह हटा करके बिजली की समस्या के निवारण हेतु प्रार्थना पत्र, और महोदय फिर अपना वही बता दीजिए कि विगत कुछ दिनों से हमारे क्षेत्र में बिजली की जो आपूर्ति है वह बहुत ही कम या पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है, जिससे हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम अपने दैनिक जीवन में हमारे दैनिक जीवन के कुछ कार्य भी बिजली की समस्या की वजह से स्थगित करना पड़ा है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे एरिया की बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से चालू कराने की कृपा करें। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से बिजली का भी कर सकते हैं। अगर आपको बैंक का लिखना है तो बैंक का भी सेम ये रहेगा, बस सेवा में श्रीमान। अब जहाँ पे ये है वहाँ पे आपको बैंक का नाम देना पड़ेगा, SBI या भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब, उनका लिख दीजिए महोदय। फिर यही आपका जो पता रहेगा वो पता डाल दीजिएगा। विषय, अब आपको ऋण लेना है तो ऋण बदे लिख दीजिए, अकाउंट नया खुलवाने के लिख दीजिए, और मैटर भी वही सेम रहेगा। यहाँ पर आप क्या कहेंगे, शाखा प्रबंधक से ऋण लेने के लिए, तो वहाँ पे जब अगर ऋण लेने के लिए होगा तो बेटा वहाँ पे तब आपको सूचना देना होगा कि विश्वस्त सूत्रों से हमें यह पता चला है कि आपके बैंक में शिक्षा ऋण दिया जा रहा है या रोजगार ऋण दिया जा रहा है, अतः प्रार्थी भी रोजगार हेतु ऋण लेने का इच्छुक है, और आपके द्वारा प्रदत्त नियमों का पालन करते हुए और जो रोजगार का ऋण है उसे हमें भी मुहैया कराने का कष्ट करें, और जितनी भी दस्तावेज है वो उसको लगा करके आप उसको दे दीजिए, आपको ऋण प्राप्त हो जाएगा। अकाउंट खुलवाना है बिल्कुल वही लिख दीजिए कि आपके यहाँ अकाउंट खुलवाना चाहता है, अतः शाखा प्रबंधक से अनुरोध है कि हमारा आपकी शाखा में अकाउंट खोलने की कृपा करें। तो इसके लिए भी होता है गड़बड़ी उसके भी, तो इस तरह से आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। तो प्रार्थना पत्र जब आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिलेगा। दूसरा है बेटा आपका आवेदन पत्र। क्या है बेटा, आवेदन पत्र। आवेदन पत्र का मतलब होता है बेटा वैकेंसी। कहीं कोई नौकरी के लिए आप पत्र दे रहे हैं, मान लीजिए कि आपको किसी विद्यालय में अध्यापक पद की पोस्ट निकली है और आपको उस अध्यापक पद के लिए एक आवेदन पत्र उस विद्यालय को देना है। तो आप सबसे पहले देखिए, जो आवेदन पत्र भी होता है बिल्कुल इसी तरह लिखा जाता है, सेवा में श्रीमान। अब जिस विद्यालय में लिखा है, जैसे महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में निकला है या महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सलोरी तेलियरगंज प्रयागराज यहाँ निकला है, सलोरी गोविंदपुर तेलियरगंज प्रयागराज, यहाँ पे आप डाल दीजिए। इसके बाद विषय हिंदी के अध्यापक पद हेतु, गणित के अध्यापक पद हेतु आवेदन पत्र, या फिर रसायन विज्ञान के पद हेतु आवेदन पत्र, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, जिस सब्जेक्ट से आप रिलेटेड हैं उस सब्जेक्ट से संबंधित आप आवेदन पत्र लिख दीजिए। तो आपका सेवा में हो गया। जिस विद्यालय या इंटर कॉलेज का नाम है जहाँ पे निकली है वहाँ उसका नाम लिख दीजिए, और वह किस क्षेत्र में है और किस एरिया में है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है वो लिख दीजिए। इसके बाद विषय लिख दीजिए, इसके बाद विषय लिख दीजिए कि विषय किस पद पर, किस सब्जेक्ट, किस विषय के पद पर आपको आवेदन पत्र देना है। इसके बाद फिर आप यहाँ लिखिए महोदय,
अब यहाँ पर जब आप महोदय लिखेंगे तो ठीक उसके एक लाइन ऊपर वाली छोड़ के नीचे वाली लाइन से हम लिखना शुरू करेंगे। और हम देखिए इधर से ना लिखिएगा, यहीं से लिखिएगा, क्योंकि ये एक लाइन में छोड़ दीजिएगा, यह देखने में बड़ा सुंदर लगेगा। फिर आपका देखिए, आपको पत्र ऐसा लिखना है कि अट्रैक्ट हो सके वो। जब वो अट्रैक्ट होगा तभी आपको क्या होगा, अच्छा नंबर मिलेगा। क्योंकि आप जो पत्र लिखोगे और एग्जामिनर अगर आपके पत्र से जो आपका कॉपी चेक करेगा, वो अगर आपके लिखे हुए पत्र से एक बार अट्रैक्ट हो गया तो हमको पता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ही देगा। तो आपकी राइटिंग अच्छी हो या ना हो उस मायने नहीं रखता, आपने उसे कितना व्यवस्थित और सजा कर लिखा हुआ है यह विशेष मायने रखता है। तो इस पर बच्चों आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप लिखिएगा कि दैनिक जागरण में दिनांक जो भी डेट डालना हो, 22, 21, 20, 18 जो भी डालना हो, 18/12/2023 को आपके विद्यालय के लिए, आपके विद्यालय का निम्न सब्जेक्ट, यानी आपके विद्यालय में विज्ञापन में आप पहले लिखिएगा दैनिक जागरण समाचार पत्र में 18/12/2023 के पत्र में आपके विद्यालय का एक विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में जैसे आपके इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी, इन विषयों पर अध्यापक पद हेतु रिक्तियां हैं। इसकी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, अतः मैं भी आपके विद्यालय में अध्यापन हेतु अपना शैक्षिक विवरण दे रहा हूँ, जो निम्नवत है। इसके बाद बेटा आपका जो शैक्षिक विवरण है, आपने हाई स्कूल किस सन में किया, हाई स्कूल किस सन में किया, इंटर किस सन में किया, ग्रेजुएशन किस सन में किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किस सन में किया और बीएड किस सन में किया, उसका पूरा ब्यौरा दे दीजिए। अगर आपने किसी विद्यालय में पढ़ाया है तो नीचे अनुभव लिख करके वह बता दीजिए कि आप कितने वर्ष में पढ़ाए हैं, और यह बताइएगा यह कितने वर्ष में है, कितना परसेंटेज आया है, किस डिवीज़न में आप पास हुए हैं। यह पूरा विवरण आप जब इस तरह से दे देंगे तो उसके बाद नीचे लिखिएगा कि मेरे द्वारा उपर्युक्त जो शैक्षिक विवरण दिया गया है वह मेरा उपर्युक्त शैक्षिक विवरण मेरे द्वारा प्रदत्त किया जा रहा है, जो पूरी तरह से विश्वसनीय और सत्य है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे भी अपने विद्यालय में अध्यापन हेतु एक अवसर प्रदान करके देखें। मेरे द्वारा आपके विद्यालय के सभी छात्र पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे और मेरे प्रति आपको किसी भी समस्या या किसी भी प्रकार की समस्या या किसी भी प्रकार का मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की समस्या या मान लीजिए शिकायत का अवसर नहीं होगा, और मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा और आपके विद्यालय के सारे नियमों का पालन करूंगा और अध्यापन में 100% देते हुए आपके विद्यालय के सभी नियमों का पालन करूंगा। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि मुझे उपर्युक्त जितने भी पद उसमें विज्ञापन में दिए हैं और आप जिस सब्जेक्ट से भरना चाहते हैं उस पद का नाम लिख करके अध्यापन हेतु इस पद पर मुझे एक अवसर प्रदान करे। प्रार्थी आपका सदा आभारी रहेगा। लास्ट में प्रार्थी लिख दीजिए अपना साइन और इस साइड में अपना डेट, यानी इस साइड प्रार्थी का नाम लिख दीजिए और लास्ट में इस तरह आपका डेट लिख दीजिए और जितने भी आपके विवरण दिए हैं उनके जेरॉक्स कॉपी उसके साथ संलग्न कर करके विद्यालय को भेज दीजिए। इस तरह से आपके प्रार्थना पत्र लिखे जाते हैं नौकरी हेतु।
अगर मान लीजिए विद्यालय में नहीं लिखा, कहीं और निकला है, तो उसके द्वारा जो आपका शैक्षिक विवरण है बिल्कुल इसी तरह लिखना, बस विद्यालय का नाम हट जाएगा, संस्था और कोई रहेगा उसमें चला जाएगा। इसके बाद आता है बेटा आपके जो होता है निजी पत्र होता है। ये पत्र जो होता है ये आपका एक तरह से मान लीजिए पारिवारिक पत्र है बेटा, ये परिवार संबंधी पत्र होता है। जैसे पिता को पुत्र के द्वारा लिखा गया, या पिता को माता के द्वारा लिखा गया, या आप इलाहाबाद आ रहे हैं पढ़ाई या तैयारी करने के लिए, आप इलाहाबाद पहुंच गए हैं और अपने पिता को पत्र लिख करके अपने कुशल क्षेम उनको बताना चाहते हैं कि मैं पूरी तरह से यहाँ अच्छे से व्यवस्थित हो गया हूँ, लेकिन इस तरह के जो पत्र होते हैं वह आपके पिता के लिए होता है। ठीक, इसके बाद आपका मान लीजिए आपके पास पैसे की कमी हो गई हो, आपको घर से पैसा मंगाना हो, कुछ फार्म भरना हो या किताब उताब खरीदना हो, उसके लिए भी ये पत्र होते हैं। इसमें कुछ नहीं होता बेटा, इसमें सीधा सीधा होता है, यहाँ लिख दीजिए प्रिय पिताजी, प्रिय पिताजी। अब इसके बाद यहाँ पर अपना जो आपका घर का एड्रेस है वो लिख दीजिए। उतना लिखने के बाद यहाँ लिखिए सादर चरण स्पर्श, पिताजी सादर चरण स्पर्श। और इसके बाद अपना पूरा चिट्ठी लिख सकते हैं। जैसे आप इलाहाबाद आए हैं और अपना कुशल क्षेम भेजना चाहते हैं तो लिखिए पिताजी सादर चरण स्पर्श, मैं सकुशल इलाहाबाद पहुंच गया हूं और इलाहाबाद में मैंने किराए पे रूम लेकर के पूरी तरह से मैं व्यवस्थित हो गया हूं और यहाँ पर सकुशल रह रहा हूं और आशा करता हूं कि आप भी वहाँ सकुशल होंगे। पिताजी आपका हालचाल कैसा है, आप मुझे दूसरे पत्र में अवगत कराइएगा, और घर में माताजी का क्या हालचाल है, भाई बहन कैसे हैं, और मेरे पास अभी आपके द्वारा दिया हुआ पैसा है, अभी उससे मेरा काम चल रहा है, अगर मुझे कहीं कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको उक्त पत्र लिख करके संदेश दे दूंगा, और मुझे जब भी पैसे की आवश्यकता होगी मैं आपसे पैसे मांग लूँगा। आप मेरे प्रति किसी भी प्रकार की चिंता न करें, मैं यहाँ इलाहाबाद में पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और सुरक्षित हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का इस समय कोई कष्ट नहीं है, और मैं अपने कमरे पे रह करके बड़े अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, और उम्मीद भी है कि अगला जो भी हमारा पेपर होगा उसमें मैं बहुत अच्छा करूँगा और जल्द से जल्द मैं किसी नौकरी को प्राप्त करके सफल होऊंगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी मुझे या मेरे जीवन में सफलता मुझे जल्दी मिल जाए, इसकी प्रार्थना करते होंगे। पिताजी मैं यहाँ पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और आप भी मेरे प्रति बिल्कुल किसी भी प्रकार की चिंता न करें, और स्वस्थ रहते हुए यानी मेरे तरफ से चिंता मुक्त रह करके अपने कार्य कीजिए। पिताजी मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। इतना लिख दीजिए, इतने से मैटर बहुत होगा। अगर आपको पैसा मंगाने की ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पे यही लिखिए कि मैं इलाहाबाद में सकुशल हूँ और आशा करता हूँ आप भी घर पर सकुशल होंगे पिताजी, और घर में सब कोई ठीक है तो ठीक है, क्योंकि मैं भी यहाँ स्वस्थ हूँ और मुझे फॉर्म भरना है या कुछ किताबें खरीदनी है जिसके वजह से मेरे पास पैसे की कमी पड़ गई है, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 3, 4, 5 जितना भी पैसा आपको मंगाना है उसके अनुसार मंगा लीजिए। और इसके बाद अपना कुशल क्षेम भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए कौन सा पेपर लगा है, किसके लिए किताबें खरीदनी, किस पेपर के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, वो सब बता दीजिए। उसके बाद फिर लास्ट में उनका से फिर आशीर्वाद ले लीजिए। इतना ही लिख देंगे तो आपका इसी तरह से यह निजी पत्र होता है, और लास्ट में अपना नाम और यहाँ पर तारीख
लिख दीजिए और आपका पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। यही है पेपर लिखने का सही, यही है पत्र लिखने का सही तरीका पेपर में। और आप लोग जब लिखते हो तो क्या करते हो, यहाँ कुछ भी लिख दिया, आपको बता देता हूँ। जैसे ये है, इसको उठा के यहाँ से लिख देते, इसके नीचे ठीक लिख देते हो, फिर इसको ऐसे लिख देते हो, यहाँ से फिर ऐसे ऐसे लिखने लगते, यानी ये पूरी तरह से एक खिचड़ी हो जाता है बेटा। ऐसे खिचड़ी करके ना लिखो, अलग अलग करके लिखो और अच्छे से लिखो। देखो आपको अगर पूरा का पूरा ना नंबर मिले तो बताना। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, आपका लिखने का तरीका ये है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिलेगा। और उम्मीद भी करता हूँ कि जितना है, जिसकी भी राइटिंग थोड़ी भी अच्छी होगी तो उसको पत्र लेखन में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। बस आप शब्दों का चयन अच्छा कीजिएगा, एक बार पत्र जरूर पढ़ लीजिएगा लिखने से पहले, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको उसका मैटर नहीं मालूम होगा और आपको वहाँ लिखना क्या है ये नहीं होगा। अगर दो तीन बार भी पत्र पढ़ लोगे तो वहाँ पर जाके अच्छे से लिखोगे। और लिखने का बेटा बिल्कुल यही तरीका अपनाना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पत्र में जिस तरह मैंने बताया अगर उस तरह आप लिखेंगे तो मैं आशा रखता हूँ या मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको पत्र में पूरा से पूरा नंबर मिलेगा। और इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरे द्वारा बताए गए जो भी है पत्र लेखन के तरीके को अपनाइए। अब बोर्ड पेपर में देखिए आपको पूरा का पूरा नंबर ये पत्र लेखन में मिलेगा, ये मेरी आपको गारंटी है। आप बस जैसा मैंने बताया वैसा पत्र लिखिए और वैसे ही पत्र को तैयार कीजिए, ठीक है।